भारतीय जनता पार्टी शहर कार्यालय के बाहर नगर निगम चुनाव को लेकर जो है भाजपा के कई दावेदार जो इच्छुक प्रत्याशी है वो अपना फॉर्म लेकर लेने के लिए आए हैं और फॉर्म सबमिट कराकर जो है अपनी जो दावेदारी है वो जता रहे हैं। इस बीच कई संगठन जो है या फिर कई कोई जातियां जो हिस्से है समाज जो हिस्से हैं वो भी आ रहे हैं, अपने समाज की पैरवी कर रहे हैं और समाज के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। क्षत्रिय महासभा के कुछ लोग हमारे साथ ही हैं, जिलाध्यक्ष जी है, जो शहर अध्यक्ष हैं उनसे पृथ्वीराज सिंह जी चौहान साहब, उनसे बात करेंगे। पृथ्वीराज जी, आप भी जो है टिकट लेने के लिए आए हैं, फिर कहते अपने समाज की मांग करने के लिए, पैरवी करने के लिए, क्या कहेंगे? जैसा कि विदित है कि नगर निगम चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। नगर निगम उदयपुर शहर के अंदर 80 वार्ड है और 80 वार्ड में 28,000 से अधिक राजपूत निवास करते हैं। तो हमारी इस बार भारतीय जनता पार्टी से मांग है कि विचार परिवार के कम से कम 12 से 15 टिकट दिए जाएं, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आप सर्वे करा के फिर टिकट दें। बस ये मांग करने हम लोग आज आए हैं समाज के सभी लोगों को लेकर। कौन कौन से क्षेत्र को डिसाइड किया है या फिर अपने को लिस्ट दी है कि आपसे जो दावेदारी कर रहे हैं समाज के उनको प्रमुखता से जो मांग रहे हैं? नहीं, जो भी फॉर्म भर रहे हैं आप उसमें सर्वे करा लें और जहाँ राजपूत बोले हैं, जहाँ राजपूत जीत सकता है वो राजपूत को टिकट दें। और जो भी पदाधिकारी यहाँ भी कार्यालय में काम करें उनके बारे में आप वैसे भी सर्वे कर चुके हैं, वो जीतने के लायक है। और मेवाड़ क्षत्रिय महासभा पूरे 80 वार्डों के अंदर 200 से 300 वोटों को इधर उधर करने के लिए सक्षम है। तो अगर आप जैसे मांग करें 10 से 12 टिकट करें, अगर उनको मिलता है तो पूरी समाज एकजुट होकर उनको जिताने का प्रयास भी करेगी, फिर साथ रहेगी। पूरा समाज उनके साथ लगेगा। ये सिर्फ मांग आप बीजेपी से कर रहे हैं, कांग्रेस से भी करेंगे? यहाँ दोनों पार्टियों से मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विशेष रूप से बात करें कि अधिकतर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। आप भी कहीं किससे दावेदारी कर रहे हैं? मैं 51 नंबर वार्ड से अपनी दावेदारी रखूंगा। तो फॉर्म ले लिया, लेना फॉर्म ले लिया, जमा करा दिया। क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद तो पार्टी डिसाइड करेगी। तो लड़ेंगे तो टिकट मिलता है तो टिकट मिलेगा तो पूरा जोर शोर से लड़ेंगे। कितना जीत के लिए आशा सर? अगर टिकट मिलते हैं, हमारे 15 लोगों को टिकट मिलते हैं तो मैं वादा करता हूं से आप कितना आशा जीत के लिए? 99%। 1% छोड़ रहे हो? आप क्या कहेंगे? समाज बस समाज के साथ हम सब साथ हैं, तन मन धन सर। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज को प्रतिनिधि दिया जाए, तो प्रतिनिधि मिलेगा तो समाज वैसे विचारधारा से बंधा हुआ है, तो हम सब साथ हैं और बिल्कुल एकजुट से मेहनत करके और सब बार जिताना बिल्कुल कोशिश करेंगे। आप क्या कहना है? समाज 90% बीजेपी का समर्थक है, तो बीजेपी को ये सोचते हुए कम से कम 8-10 टिकट देना चाहिए ताकि समाज एक मुश्त समर्थन दे और 80 की 80 सीटों पे भाजपा विजय हो। ऐसे हमारी कांग्रेस के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे हो आप? कांग्रेस अगर देगी तो उनके समर्थन में भी है। राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है, तो समाज ये पार्टी से अपेक्षा करता है कि समाज को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले, अधिक से अधिक टिकट मिले। आप समाज को जब समझना आता है बच्चे को, तब से वो बीजेपी में कदम रख देता है और ज्यादातर है कि 100% देखा जाए करीब करीब सब बीजेपी में है। और बीजेपी अगर टिकट देती है तो 100% जिता के लाएंगे, एक भी हमारा प्रत्याशी नहीं हारेगा। आप कह रहे हैं 70 से 80% जो है राजपूत समाज बीजेपी से अपनी विचारधारा रखते हैं। करनी सेना का कार्यक्रम हुआ था कुछ समय पहले, जयपुर में प्रदर्शन हुआ था, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना, उन्होंने शपथ दिलाई थी जो है माँ भवानी की या भगवान की कसम दिला के कही थी आने वाले नगर निगम चुनाव और पंचायती राज चुनाव में भाजपा का बहिष्कार किया जाएगा, भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा। उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जब काफी पब्लिक इकट्ठी हो जाती थी, हम तो जोश में हम कह जाते हैं जो मुख्य धारा में नहीं गिना जाता है। तो मेरा मानना है कि उस समय शायद जोश में कह दिया गया। बाकी राजपूत कोरबोरा आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। यूजीसी की मांग को लेकर हमेशा यूजीसी रोल बैक की हमने भी डिमांड की और यूजीसी रोल बैक का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 की स्थिति यथास्थिति लिखा है। जब तक वहां से कोई फैसला नहीं आ जाए, जब तक हम कोई स्टेप नहीं उठाएंगे। कार्यालय के बाहर लोहार समाज के लोग भी आए हैं अपने समाज के प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर। नगर निगम चुनाव में जो है वो हिस्सेदारी को लेकर हम कुछ समाज के लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी बाबू जी, अपना परिचय दीजिए एक बार सबसे पहले। मेरा नाम दौलत भाई मिस्त्री है, लोहार। मैं दाऊजी की बावड़ी नाकोड़ा नगर रहता हूँ। और समाज कितना प्रतिनिधित्व चाहिए समाज को? हमारे 4-5 चाहिए ही चाहिए। हाँ, 10-15 हजार लगभग पॉपुलेशन उदयपुर में लोहार समाज के वोटर हैं, तो 4-5 सीट का हमारा मांग है। समाज को अगर टिकट मिलता है तो पूरा समाज एकजुट होकर उनको जिताने का भी काम करेगा? पूरा एकजुट होके ही काम करेगा तो ही तो जीतेंगे, नहीं कैसे जीतेंगे? अभी भी पूरी समाज पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, तो भी कांग्रेस से भी मांग कर रहे हो, खाली भाजपा से कर रहे हो? नहीं, बीजेपी से। अच्छा, सब बीजेपी में जाए, कांग्रेस? आप अपना परिचय दीजिए। मैं शंकरलाल लोहार समाज का अध्यक्ष हूँ मैं। और कितने टिकट की मांग कर रहे हैं? 4-5 टिकट। तो आपने कोई ऐसी कोई लिस्ट दी है पार्टी कार्यालय पर जिलाधीश जी को, ये हमारे समाज के लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं इन सीटों से चाहिए? दे दी। कौन कौन सी सीटें?
हमारे 68 की दी है और 12 नंबर की है और एक अपने वो पायड़ा में है, ज्योति जी है, पूर्व पर्सन है। जी आप बताएं क्या कहेंगे, आप कौन से वार्ड से तैयारी कर रहे हैं? मैं वार्ड 68 से हूँ, 68 से तैयारी कर रहे हैं। पहली बार वैसे तो हम शुरू से जब से होश संभाला है तब से हम भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कार्य कर रहे हैं और वोट जितने भी दिए फूल पे ही गए हुए हैं। और हमारा समाज भी लगभग राष्ट्रवादी और भाजपा के साथ ही रहा है और हम कभी भी किसी भी तरह का कोई डिमांड नहीं की आज तक। हम सेवा ही चाहते हैं, सेवा ही करते रहते हैं। मगर पहली बार एक ओबीसी सीट हमारे 68 में महिला के लिए आरक्षित आई तो सभी समाजजनों ने जी सभी समाजजनों ने बोला कि पुरुष में है तो आप आओ, अगर महिला में आई है तो आपके पत्नी भी संगठन में है भाजपा में। और इसके है आपके पास? जी मैं बूथ अध्यक्ष हूँ और राणा प्रताप मंडल में कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। अच्छा। और मेरी पत्नी भी बूथ प्रमुख रही है 4 बार वोटर में, जिसमें 2 बार तो लोकसभा के वोट में, 2 बार इसमें चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और 2 बार अपने पार्षद के चुनाव में भी। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लोहार समाज को सारा मिलके हम सारा ये काम कर रहे हैं। करीबन बीजेपी के ही सारी कार्यकर्ता हैं, करीबन 30-40 साल से जुड़े हुए हैं इसमें। तो कृपया करके सारा अगर टिकट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। ये आशा करते हैं कि पार्टी को मजबूत करोगे? पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे ना, पार्टी का ही काम कर रहे हैं हम, बीजेपी ही काम करते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं पार्टी का समर्थन करता हूँ और पार्टी का बूथ बोर्ड बने और पार्टी का साथ में रहकर सब समाज को जिताने में प्रयास करेंगे। देखिए ये लोहार समाज के लोग थे जिन्होंने 4 से 5 टिकट की जो मांग की है। इन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ हमारा प्रभाव है या फिर 10 से 15 हजार वोटर जो है नगर निगम क्षेत्र में लोहार समाज के आते हैं, एकजुट होकर भाजपा को जिताने का प्रयास करेंगे। लेकिन जरूरत है तो हमारे समाज को भी प्रतिनिधित्व मिलने की। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.